नामा छोटा मुल्क है शुमाली जनूबी अमेरिका के संगम पर मशहूर पानामा नहर इस जगह को दुनिया की अहम नक्लो हमल की शरियान बनाया। कोलंबिया की कुर्बत में मुनशियात स्मगलिंग का मरकज बनाया। यहाँ मुनशियात स्मगलिंग में गैर मुल्कियों का इस्तेमाल होता है जो तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आखिर में मुश्किलात में फंस जाते हैं। मकामी जेलें मुनशियात फरोशों से भरी हैं और आज का प्रोग्राम उनमें से एक जेल से बड़ा रास्त होगा। ये जेल एक बड़ी मोती है। ये इन सबसे सख्त जगहों में से एक है जहां आप जा सकते। अगर जमीन कहीं जहन्नम है तो वो यहाँ है। यहाँ कवानीन हैं लेकिन यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं। ये सब मुजरिम हैं, कातिल, पागल, मुख्तलिफ किस्म के रेपिस्ट। एक ने अपनी बेटी को तकरीबन रैप कर दिया था और अब वो मुकद्दस बाप बन गया है। वो मालिदववा से है और यहाँ मुनशियात की स्मगलिंग में आया है। मुझे पुराना जख्म 8 साल की उम्र में मिला था। मेरा प्याला देखो। पिछले 6 महीने से जोरा जेल से खुफिया तौर पर वीडियोस बनाकर मुझे भेज रहा था। यकीनन ये मुश्किल था और उस पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ। सब कुछ बहुत महंगा है। वो हाफिज आता है, जानता है, इंतजामिया जानती है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। यहाँ सबको आजादी का इंतजार नहीं होता। मैं 2 साल और 4 महीने यहाँ बैठा हूँ। मेरा एक साथी था, मैं इसके साथ खेल करता था। इसे कत्ल के जुर्म में 50 साल की सजा मिली। शराब पी ली, रात को निकला और चढ़ गया। ये एक तजुर्बाती किस्त होगी जो मुश्किल हालात में एक सस्ते फोन पर फिल्माई गई है, एक ऐसे शख्स के जरिए जो हार नहीं मानता और इंसानियत के साथ जीना चाहता है। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करते हैं और हम शुरू करते हैं। ये है पनामा। शुमाल से जनूब तक जमीनी पुल और मशरिक से मगरिब तक आबी नहर। नहर के अलावा पनामा एक ऑफशोर भी है जहां दुनिया भर के कारोबारी और बदमाश पैसे छुपाते थे। इसी वजह से पनामा सिटी इतना शानदार नजर आता है। पनामा लातीनी ख्वातीन का मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में अच्छा वक्त जोरा को ज्यादा देर तक नहीं मिला। इसके लिए अच्छा शुरू हुआ जब तक कि वो स्मगलिंग के सामान के साथ पकड़ा नहीं गया। अब खूबसूरत लातीनी जिंदगी से इसे सलाखे साल जुदा कर रहे हैं। इंतजार। जेल जहां जोरा पहुंचा काफी नई है। इसे 2015 में तामीर किया गया था। अगर जमीन पर कोई जहन्नम है तो ये यहाँ है, न कि जहन्नम बल्कि एक पाकीज़गी की जगह। यहाँ अगर कोई आम लड़का आता है तो 6 महीने बाद देखता है कि वो पहले ही शराबी और नशे का आदी बन चुका है। गम से पीने लगता है, ये आदत बन जाती है और फिर तुम इससे निकल नहीं सकते। मैंने यहाँ कैद काटी। हमारे यहाँ तो ये एक सेनेटोरियम है और यहाँ जहन्नम है। जेल का नाम है बड़ी मोती। ये पनामा की सबसे सख्त जेल समझी जाती है। सख्त निजाम। यहाँ गजानी में वाहिद चीज ये है कि खाना नहीं देते। ये भूख हड़ताल है। ये 100 ग्राम चावल और 1 टुकड़ा मुर्गी है। बाकी सब कुछ पैसों से खरीदना पड़ता है। बंद पवेलियन भरा हुआ। बसर के ऊपर खुला है, बारिश ना गिरे। खिड़कियां, जालियों, पीछे गर्मी। दूसरा साल गर्मी ट्रॉपिक्स समझते हैं। सिर्फ जब बारिश का मौसम होता है, जैसे कि अभी। हमारा पवेलियन 2 एग्लिसा जहाँ लिखा है एग्लिसा, ये चर्च के बारे में है। ये मेरा कमरा है, आखिरी 32 वहाँ। हाँ, जहाँ बड़ी खिड़की है वहाँ हुआ चलती है मुसलसल। यहाँ हम इस वक्त सितारे 50 लोग। कमरा 13 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और कमरे में 14 लोग भी होते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ये वॉश बेसन है, 1 2 3 4, यानी एक कमरे के लिए 2, 2 के लिए 2। 2 बाथरूम। 2 कमरे आपस में जुड़े हुए हैं, यानी 2 कमरे, 26 लोग। ओला रिपीली पिल पर डाकू। आज हमारे पवेलियन में मेरे सामने ये पोलिश शख्स है। पोलैंड से मेरा दोस्त यहाँ तरबियत ले रहा है और मैं इसे तरबियत दे रहा हूँ।
आपको सिर्फ कैमरा पसंद है, खरीदने से पहले नहीं। हम यहाँ मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी ममालिक से आए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से, लेकिन ज़्यादातर कोलंबियाई यहाँ बैठे हैं क्योंकि वो हमें तनों में लेकर आते हैं। ये सुबह सवेरे का वक्त है। हर जगह धुले हुए कपड़े लटके हुए हैं। कैदी गुस्ल खानों की सफाई कर रहे हैं और जूरा ने चाय पीने के लिए हीटर लगा दिया है। खामोशी, चाय, सुबह का वक्त। तो ये है ये बाथरूम, और यहाँ 2 कमरों को एक में जोड़ा गया है। खैर, मुश्तरका गुस्ल खाना हमारे अपार्टमेंट्स में 15 लोग रहते हैं, वहाँ 13 यानी 28 लोग। आईना का खुफिया मैं इसे हासिल नहीं कर सकता। हम यहाँ फोन के साथ शेव करते हैं, वीडियो चलाता हूँ बस ऐसे ही। मुझे नहीं मालूम था कि फोन आईने के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कॉपी, जैसे आईना इस्तेमाल करते हैं। नविश्ता जात और आम तौर पर कोर। सुबह सवेरे इसकी कोई कीमत नहीं थी। यहाँ कोई उठने का वक्त नहीं है। अब जितना चाहे सो सकते हैं, जब चाहे जाग सकते हैं। हम सब सुबह उठते हैं क्योंकि नहाना होता है, लेकिन ये पानी 2 घंटे के लिए होता है, 6 से 8 तक। तो नहाने के लिए पानी के बर्तन भरना और उसी तरह का काम। नाश्ता आता है, नाश्ता हम कहीं नहीं जाते। पवेलियन और कमरा बंद होता है, 8 बजे खोलते हैं। रोटी, मशरूब, वहाँ दूध के साथ पुतली दलिया, अकेले, एक संतरा या एक अंडा, सासीज। ये हर दिन होता है। गोभी, प्याज, सॉसेजेस, पर्सिफाइड और सीजन पीपरिका, नमक, मार्जरीन, नमक। हालांकि जोरा मोलदावी है, इसे जेल में रूसी कहा जाता था। यहाँ तक कि जोरा के खाने पर भी रूस का निशान था। ऐसी प्लेटें, हाँ, कमरा 32, रोस, हाँ, हर कोई अपनी प्लेट को निशानजद करता है। वो रात के खाने के लिए आता है। चावल, एक टुकड़ा चिकन, देखें, एक हड्डी, हाँ, यह किस्म की फलियां हैं। 150 ग्राम चावल, हाँ, चावल, ये है, ये मेरा चावल है, ये इसकी तह है, ये इसकी। अंडा सख्त उबला हुआ अंडा है, देते हैं। रात के खाने में आता है, दोपहर के खाने में, और 2 नहीं है। यानी अब जब चाहे सोने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी है, ना कोई एयर कंडीशनर, ना कोई फ्रिज, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे जेब में पैसे हैं तो तुम खाते हो, अगर तुम्हारे जेब में पैसे नहीं हैं तो तुम खुद समझते हो कि क्या करना है। लोगों को कुछ दे दो, वरना तुम कभी नहीं जी सकोगे। ये एयर कंडीशनर यहाँ रखा है। रोशनी है, अगर जरूरत हो तो रोशनी जला लेते हैं, पढ़ते हैं, बंद करते हैं। इस तरह बनकर को बंद करते हैं, मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं, और वह पढ़ते हैं या जो कुछ करना हो करते हैं। हाँ, इसीलिए बनकर ये है। लेकिन बिस्तर, हाँ, लेकिन हम ये शेल्फ कार्टन से बनाते हैं, सिलिकॉन ग्लू के साथ। हाँ, केले के कार्टन से भी। केले हमें नाश्ते में मिलते हैं और हम ऐसी शेल्फ बनाते हैं। तो फर्क खूबसूरत था। कैदी दीवारों में ही खुफिया जगहें बनाते हैं। एक खाली जगह के अंदर छोटा सा बर्तन। यहाँ हम जब तलाशी आती है, हम फोन छुपाते हैं, लेकिन वो दीवारों को तोड़ते हैं, फिर वो सब कुछ ढूंढ लेते हैं। ऐसा पंखा, बाहर उसकी कीमत $25 है, जहाँ जेल में उसकी कीमत 13012 है। बस इसके बगैर आप गर्मी से मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ मुकम्मल गर्मी होती है। यहाँ ये मेरा बिस्तर है, मैं सीधा बाहर देख सकता हूँ। देखें, बड़ा खिड़की। ये सबसे बेहतरीन बिस्तर है। हम इस अपार्टमेंट में दूसरे मंजिल पर ऐसा समझते हैं। हाँ, वैसे आज सिगरेट लाए हैं। बाहर एक पैकेट की कीमत $2 है। चीनियों के पास ये गैर लाइसेंस याफ्ता है, अभी नहीं। यहाँ जेल में एक सिगरेट की कीमत $10 है। एक सिगरेट, यहाँ 6 सिगरेट $60 की है। समझने के लिए और नकदी नहीं। ये होना चाहिए, मैं नशे में हूँ, अब पैसे बाहर भेजते हैं। तो लड़के बेहतर हैं, बड़ी मोती पर ना फंसे। हस्पानवी में कहा जाता है मेगा होया, क्योंकि यहाँ कीमतें बिल्कुल तबाहकुन है। यहाँ मिसाल के तौर पर घरेलू साबुन, हाँ, ये बड़ा घरेलू साबुन $3 का है। यहाँ बाहर ये वहाँ कीमत है 75 सेंट। हाँ, यहाँ मेरे पास शतरंज है, हम शतरंज खेलते हैं।
इत्तेफाक नहीं कि जूरा कीमतों पर मरकूज है। जेल में खाने पैसे सबके लिए सबसे अहम मसला है। ये 400 ग्राम चीनी है मेरे पास। 400 ग्राम का पैकेट $2.50 का है। नमक 400 ग्राम $1.50। खैर मुख्तसर ये कि यहाँ जेल अमीरों के लिए है, यूं कह लें। ये शुरू हो गया, ये दूसरे निकलने लगे। 1 2 3 4 5। ये मुकम्मल प्रिंटर है। कहते हैं कि ये आम से है। अब इस मौसम में 3 महीने हमें एक आम देते हैं। कहते हैं कि आम से ऐसा होता है, माँ को खाना चाहिए। मैं सेब देख रहा हूँ और नाशपाती, ये रही नाशपाती। और मैंने सोचा कि नाशपाती चोरी हो गई। दूध सकाडी, ये रोटी है। ये किशमिश और गिरियों के साथ जायता है। ये अंगूर है $8 में। राब्ता और भी महंगा है। फोन, वाईफाई, पासवर्ड। यहाँ फोन की कीमत $1000 है बगैर चार्जर, बगैर कुछ। चार्जर अलग से $200, हेडफोन अलग से $100। ये सिक्योरिटी के जरिए। अब सिक्योरिटी को पैसे देते हैं। सिक्योरिटी मास्क सैमसंग A14 A13 कीमत $125, यहाँ 100 बिब्लिज। कंपनी पहाड़ों में एक ऊंचाई पर वाक़ है। यहाँ वो बैठते हैं, वो डाउनलोड तरतीब देते हैं ताकि बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक न रहे। अगर मोबाइल फोन नहीं है तो बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो खतूत है और न ही टेलीग्राम, और लैंडलाइन फोन भी मौजूद नहीं है। हमारे पास बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है। अदालती सतह पर रूल कोड अगर आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं तो नहीं। कह रहा हूँ बाबा यहाँ है, देखें देखें। यहाँ सिर्फ इसी कमरे में वाईफाई पकड़ता है। आम रोटर काम कर रहा है और यहाँ जैसे टेलीफोन स्टेशन है, और वो यानी लड़के खड़े बैठे हैं और हम जो संजीदा लड़के हैं हम बैठे हैं। जेल में बैठकर बैठना ये भी सबके लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ बेंच रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन हमारे पास है। ट्रे की कीमत $30 है, जो बड़ी है कि अपने लिए पाखाना बना सके। $30। इसी वक्त जोरा में एक मुहाफिज देखा। शुक्रिया कि आप आए। सिर्फ बदकिस्मत। कभी कभी मैं कई हफ्तों तक जोरा से राब्ता नहीं कर सकता था। एक और छापे के बाद पूरी जेल में सिर्फ एक रोटर बचा था। इसकी मांग आसमान तक पहुंच गई। अब इस वक्त से तकरीबन 2 महीने हो गए हैं कि कोई राब्ता नहीं है, लेकिन इंटरनेट सिर्फ एक तरफ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग दूसरे पवेलियन से आते हैं। मुहाफिज को $5 देते हैं। एक मुहाफिज को $5, दूसरे मुहाफिज को $5 और तीसरे मुहाफिज को $5। हर दिन $15 वो देते हैं ताकि खानदान से जड़ा रहे, ताकि वो अपने खानदान से राब्ता कर सके, ताकि इसे पैसे भेजे जा सकें, ताकि वो राब्ते में रहे। अब मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग अपने चेहरे नहीं दिखाना चाहते। ये लड़का कुछ कर रहा है। 3 स्मार्टफोन्स पर किनके वक्त गुजर रहा है। करीब खाना तैयार हो रहा है। हेलो, क्या देर हो गई। पैदियों पास बैठने की जगह नहीं है। हेलो बदमाशू, कैसे हो? सब ठीक है। इस लम्हे में जोरा छप फिल्म बना रहा है और पकड़े न जाने के लिए सिगरेट के बारे में मजाक करता है। जब पैसे होते हैं तो वक्त बावर्ची खाने में चूल्हे के पास गुजरता है। फ्राइंग पैन जबरदस्त है। यह हवाई जहाज की तरह महंगी है। $500। ठीक है, ढक्कन लगा देते हैं ताकि वो दम पर पके। हम तलते हैं और दम पर पकाते हैं क्योंकि ये ज्यादा मजेदार और सेहतमंद होता है। मजे से खाएं। करीब मर्द हजरात ताश खेलते और दीवार के पीछे देसी शराब बन रही है। फिर से देसी शराब बना रहा है। मीशा वो अंग्रेजी में बात करता है, लेकिन मैंने देखा है ये नई दवा, नया अंदाज, नया मशरूब। मुख्तसर ये कि रपुनतोफ के पास बोतल में कोई स्टिक नहीं है। नए साल पर ऐसी बोतल कोका कोला को सत्या $5 दें अगर आपको जरूरत हो, और देसी शराब भी नहीं थी, सब कुछ पी लिया। मुख्तसर ये कि जो कुछ भी मुमकिन था। जेल में शराब की पैदावार बड़े पैमाने पर की जा रही है।
देखो भाई देसी शराब कैसे बनती है। देखो खुश्क करने वाला खुद बनाया हुआ खुश्क करने वाला था। नए साल और क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। मुख्तसर में 1 से 5 बोतलें, बाल्टी से $10 फी बोतल, $50 एक बाल्टी से। ये देखो नुस्खा, ये तो फरान कुन है लालको। ये भी पानामा सिटी है, गरीब इलाके जहां न कोई काम है न मुस्तकबिल की कोई उम्मीद। वाहिद समाजी तरक्की का जरिया और अमीर बनने का मौका जुर्म और तिजारत है। ज्यादातर लोग जो जूरा के साथ एक ही जेल में हैं, वो उन्हीं इलाकों से हैं। इसीलिए जेल में ममनुआ अशिया आम तौर पर दस्तयाब होती हैं। यहाँ सिविल की तरह है जैसे सिविल में। ये हैरान कुन है, शायद लड़के किसी भी जेल में पहुँच जाएं तो कुछ इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। फिर आपकी जिंदगी यहाँ बस बर्बाद हो जाएगी क्योंकि यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। यहाँ सब कुछ गिर जाता है। निगरान जानता है, इंतजामिया जानती है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। खुद जोरा टीकों के साथ गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद से 4 साल गुजर चुके हैं। और आपको बताता है कि पैसे कमाना आसान है। कहीं वहाँ कुछ ले जाकर, जानता हूँ कोई पार्सल, कहूँगा कि वहाँ पैसे हैं या कीमती पत्थर है। यकीन न करें, वहाँ सिर्फ एक धोखा है। खास तौर पर अगर आपको कहा जाए कि ये लातीनी अमेरिका से है तो ये 100% है। वहाँ खास तौर पर सफेद आटा है और आप कभी इन ममालिक से नहीं निकल सकेंगे जो सुर्ख कोड के साथ हैं। पनामा, कोलंबिया, एक्वाडोर, बोलिविया। जी हाँ, ये 4 ममालिक। जब मैं कोलंबिया से पनामा के लिए चला, कुत्तों ने मुझे सूंघा। पुलिस वालों ने मेरे बैग के हर जेब की तलाशी ली और यहाँ मुझे एक्सरे से भी चेक किया। सूटकेस हवाई जहाज की तरफ ताला लगा कर ले जाए गए और वो मुलाजमीन जो ये सूटकेस लोड कर रहे थे, सब ने एक दूसरे की तलाशी ली। जोरा को बगैर पकड़े जाने के उड़ने का कोई मौका था। वो चाकू निकालता है, शैम्पू काटता है और एक छोटा सा पैकेट निकालता है जो 92% खालिस कोको है। बस वो सफेद चेहरों को देखते हैं। हाँ, और अब ट्रांस अटलांटिक परवास का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पुलिस आती है और उंगली से इशारा करती है। वो आपकी तरफ इशारा करते हैं। बराकरम आगे बढ़ी, कंट्रोल से गुजरी, पासपोर्ट कंट्रोल के साथ, सामान के साथ। सब टाइटल्स बनाए नहीं, हाँ सामान के साथ, और वो आपको फौरन स्कैनर से गुजारेंगे। कुत्तों के जरिए आपकी जांच करेंगे या आपको पहले ही किसी ने पकड़वा दिया है। ये यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। जिसने आपको काम की पेशकश की वही आपको पकड़वा रहा है। पता नहीं उनके पास कुछ है या नहीं, ये अब दिलचस्प नहीं है। हकीकत ये है कि आपको 8 और 8 साल की सजा मिलेगी। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुझे 8 साल की सजा मिली थी कोरोना वायरस से पहले यहाँ पनामा में, यानी ज्यादा से ज्यादा 8 साल। मैं यहाँ बैठा हूँ। बनाए गए सब टाइटल्स मुख्तलिफ ममालिक के ताजिरों के साथ, कोलंबिया के लोगों के साथ, और वो 3 टन के लिए भी 8 साल, यहाँ 6 साल की सजा पाते हैं। 34 टन के लिए 7 साल, और मुझे 2 किलो 250 ग्राम के लिए 8 साल की सजा मिली। मेरे पास 2 किलो 250 GR, लेकिन यहाँ उसके लिए हमारे जरिया ये है। मकदार इतनी कम है कि इस पर मुकदमा चलाना मुज़क्का खेज है। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, ऐनक लगा ली, पत्थरों को देख रहा था। फाइल में भी वहाँ पुलिस ने लिखा। फिर सर उठाकर कहा, आप मुल्जिम बन जाएंगे। 8 साल, फैसला सख्त, अवानीन बस। 3 दिन वो पुलिस में रहा। वहाँ जैसे फैक्ट्री की लाइन हो, अदालती निजाम काम करता है। 5 मिनट के अंदर फैसला सुनाया। कहा शिकायत होंगी, नहीं तो आजाद। मुख्तसर में अगर आप जिद करेंगे कि वो आपके नहीं हैं, आइए आवो, तो आपको मिलेगा डिस्क बोरा, क्योंकि वो आपको साबित कर देंगे किसी भी सूरत में आपकी गलती। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि यहाँ कवानीन बिल्कुल काम नहीं करते। वो मौजूद हैं लेकिन वो काम नहीं करते। और अगर आप बैन अल-अक़वामी मुनशियात की स्मगलिंग में पकड़े गए तो आप पर खुद ब खुद दाग लग जाता है। आप मुजरिम हैं और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। वो लोग जो उन गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं, ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। ख्वातीन, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन, जो पैसों की जरूरत में है, और वो आपको बताना शुरू करते हैं, देखो मैं तुम्हें 2000, 5000 दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जाओगे, 10 दिन आराम करोगे, तुम्हें एक बैग दिया जाएगा जिस पर कोड लॉक होगा।
तुम बस उसे ले जाओ और बस इसे सामान में दो और कहीं भी पहुंच जाओ और उसे पहुंचा दो, तुम्हें 5,000 मिलेंगे। यानी वो पैसे पहले नहीं देते, 50% पहले कुछ भी नहीं देते। आपको सिर्फ इतना ही देते हैं कि वहां से वापस होटल ले लो, वहां कुछ 100 रुपए होंगे ताकि आप वहां 10 दिन भूखे ना मरे। आपको कहानियां सुनाते हैं कि रास्ता खरीदा हुआ है, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्या आप हमारे लिए वाहिद और अनोखे हैं। वो आपको कुछ लोगों को भी दिखाएंगे जो उनके साथ काम कर चुके हैं, देखो वो जिंदा है, सही सलामत और खुशहाल है। लेकिन ये सब कहानियां हैं, उनके पास और तरीके हैं, वो आपको लालच देंगे, धोखा देंगे, अपने लॉटरी जीत ली है, जाओ वहां ले जाएंगे। मैंने उन 4 सालों में यहाँ वाकयात देखे हैं और मजीद होंगे। मेरे पास एक लड़का है लतविया से जानने वाला, वो फंस गया, वो पहली ग्रुप का माजूर है, इसे धोखे से बाली ले जाया गया और भेजा गया, पहले फ्रांस फिर फ्रांस से बोलीविया। उसने पेट निगल लिया, कहा वो 1 किलोग्राम निगल सकता है, 700 ग्राम निगल लिया। एयरपोर्ट वो बोलीविया से जहाज बैठने में कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पनामा में इंतजार कर रहे थे पनामा की पुलिस बाहर निकलने। इसी दिन पेट काट दिया, 8 साल। उन्होंने जोड़ा, प्यारी जान पूछते तुम किस सैलून से, और मुझे गिरफ्तार किया गया। मैंने इस शख्स को फोन किया, कहता हूँ तुमने कहा था कि सब्ज राहदारी है, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कोई गलती हो गई भाई ये, लेकिन फौरन नहीं, भाई था ऐसा। खैर, यहाँ ऐसी सूरत हाल है और यहाँ तक के पैसे खर्च करने अब फर्श पर सोना पड़ता है। और जुबान भी नहीं जानता था, अजनबी मुल्क में आया, जानता ना जबान ना जानता था, मुझे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक के नहीं जानते थे मैं तो पुलिस के एहलकार। एक मुल्क है जैसे कि जमहूरिया मालिदववा, मैं बिल्कुल नहीं जानता। रूसियों को संभाल सकते हैं, रूमानियों, मालिदववानों, उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। वो यहाँ आई सब कुछ समझाने के लिए। मालिदववा इस मुल्क से न कोई नुमाइंदा है, न कौंसिल खाना, न सिफारत खाना, खास तौर पर कुछ भी नहीं है, बस कोई मुआहदे नहीं है, बस रोने पर गैर हाजिर है। ठीक है, मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ पैसे, ठीक, मुझे $500 भेज दो। आखिर वो शख्स गायब हो गया। मुख्तसर में वादा किया 5,000 का, लेकिन 500। अब समझ रहे हैं, ये 8 साल 500 के लिए। मैंने कुछ सस्ता कर दिया, हाँ, कुछ बेवकूफ होना चाहिए और कमीने, हाँ, लेकिन मुझे बताया गया कि ये पत्थर थे, लेकिन पत्थर के साथ भी वही मुद्दत, शायद ज्यादा। पहले जूरा दूसरी जेल में था। मैं कभी पहली जेल में पहुंचा, ये एक तरह का तकसीम कार है। हाँ, जेल का नाम कानिता है। वहाँ मुख्तसर में साबिता बैरकें हैं अमेरिका के फौजियों के लिए। वहाँ बिल्कुल कहीं सोने की जगह नहीं। लोग खड़े होकर झूले में, छत पर सोते हैं। हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है। अहम बात यह है कि दरवाजे बंद हों, गेट बंद हो। वहाँ कितने लोग हैं? जैसा कि कहा जाता है, माँ ने बली के बच्चों को छोड़ दिया, वो जैसे चाहे खेले। अगर आपको HIV है तो आप बस मुर्दा इंसान हैं। आप दूसरों के लिए काम करेंगे, आप मुख्तलिफ तरीकों से। आप अपने रिश्तेदारों और जानने वालों से पैसे निकालेंगे, आप इस्तेमाल कर सकें। यहाँ कुछ भी 3 कोपे का नहीं है, सब कुछ बहुत महंगा है। लेकिन जोरा मुस्बत रहता है। मैंने इस जेल में उसकी फोशिया देखी और सिर्फ मुस्बत पहलू तलाश करने शुरू कर दिए। फारग वक्त जबान सीखना शुरू की, फिर खेलों में मशगूल हो गया। सिगरेट छोड़ दी, पीना छोड़ दिया, क्योंकि यह सिगरेट नहीं है। अप्रैल में पीने के लिए कुछ है, पीने का क्या फायदा जब तुम पहले ही दबाव की हालत में हो। अगर तुम पियोगे तो तुम्हारी बस डिस्क चलती रहेगी, सतह गिर जाएगी और तुम लड़ना शुरू कर दोगे और बुरी शोहरत होगी। यहाँ गर्मी है, ताकि अब समझ सके, यहाँ साल भर गर्मी रहती है। पानी महदूद है तो नहाने की बात तो छोड़ो, कभी कभी पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। हम वहाँ करते हैं जखीरा, बोतलें, छोटे डब्बे, बाल्टियाँ, लेकिन दिन के दौरान ये सिर्फ इस्तेमाल हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम पसीने में शराबूर हो जाते हो। जेल डिज्नीलैंड नहीं है और यहाँ की तफरीहात सख्त है। शौक, टिक्की बात, मुख्तसर में कुछ दम, रजी, लड़के बॉक्सिंग कर रहे हैं, देखो हफ्ता है बॉक्सिंग हो रही है, देखो बूम बूम, नॉक आउट तैयार। कोलंबिया का मुकाबला पनामा, अमीन ने कोलंबियन को गिरा। प्रोग्राम में सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं हैं, रक्स भी हैं। यहाँ सेल में लतीफे सुनाए जाते हैं और कुछ क्रोकोडाइल जैसा खेल खेला जाता है।
दुआ एक कंसर्ट होती है, सब तालियां बजाते और थपथपाते हैं। पादरी के पास माइक्रोफोन स्पीकर है। दिस होम पे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। हम 2-3 महीने में एक बार बाहर जाते हैं और इजाजत मिलती है। कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बास्केटबॉल, कुछ पोस्ट दिखाते हैं। 45 मिनट, लेकिन पिछले सालों में 3 बार बाहर गए, क्योंकि ये वो बहुत ज्यादा ड्रोन्स अब समझते हैं कि ड्रोन किया है, छोटे जहाज गिर रहे हैं, तुम रुक। और पुलिस बस यहाँ भी है, और पुलिस जेल के इलाके में भी है, और मुहाफिज भी, और वो बस भागते हैं, बेचारे वक्त पर नहीं पहुंच पाते। यहाँ समझते हैं, यानी यहाँ लातीनी पैमाइश जैसे नमक हर कदम पर। जोर होना यहाँ मुमकिन नहीं। मुख्तसर ये कि जूरा 1.5 से 2 घंटे रोजाना खेल करता है। असल में शिकायत में और कद में और इख्तिताम में और खाली में और इख्तिताम में। हाँ, वाकई इन मनाजिर में जूरा को इसका रूसी बोलने वाला साथी कैदी फिल्माता है। अमूमी तौर पर जूरा का दर्जा कुछ ऐसा है जैसे रूसी बोलने वालों का निगरान। और तमाम रूसी इसके पास आते हैं। इसका कोई बाप नहीं, वो भी इसी इख्तियार के तहत बैठा है। बैंक में ही है, बगैर बहन के मर गई, सिर्फ दादी 82 साल की है। मैं यहाँ 26 महीने से हूँ। मुझे सिक्योरिटी का इंचार्ज, जेल की इंचार्ज बुलाते हैं जॉर्जियो। तमाम रूसी बोलने वाले, तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो नहीं जानता, फैसला करो तुम कहाँ चाहते हो। लड़का है, एक टांग से लंगड़ा रहा है। कहाँ से? लतविया से। मैं लतविया के लोगों को जानता हूँ, गोसदुमा के माँ बाप हैं। उसने पूरी कहानी समझाई। मुझे इस पर तरस आया, कमजोर है लेकिन वो चल रहा है, मेरी झोंपड़ी में रहेगा। अगर लोग चोरी नहीं करते, हरासा नहीं करते, सब ठीक है, सब खिलाड़ी हैं। बस एक ही चीज है, जब मैं पूछता हूँ क्या तुम इस्तेमाल करते हो, सिगरेट पीते हो, आप पीते हो या सूंघते हो, अगर कोई शख्स हाँ कहता है तो मैं फौरन उसे भेज देता हूँ। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं यहाँ। ये लड़का, इसकी उम्र 24 साल है। मेरा नाम दीमा है, मैं लटविया से हूँ। मैं इस वक्त पनामा की जेल में हूँ। शुक्रिया। 8 साल की सजा मिली। वालिदैन पनामा। जब मैं बोलीविया पहुंचा तो मैं दुआ कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं हवाई जहाज नहीं उतरा। मैं इसके साथ 2 साल और 4 महीने था। मेरे रिश्तेदारों में सिर्फ दादी है, लेकिन दादी पैसे नहीं भेज सकती। उनकी उम्र 84 साल है। पनामा का बाशिंदा जेल में। माँ का? यहाँ मेरी माँ का वफात 2015 में। क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? नहीं, मुझे पैसे नहीं भेज। मैं क्या करूँ? खाला दादी या कोई खाला हो? बिल्कुल किसी ने मुझे नहीं लिखा। इन 2 सालों में मुझे एक बार, जब मैं पहली बार आया तो जानने वालों ने सब कुछ भेजा। जो यूरो का हिसाब मुझे अब सही याद नहीं। टॉयलेट पेपर, साबुन कहाँ से लेते हैं? मैं लोगों के लिए बर्तन धोकर काम करता हूँ। कोई और इंतखाब नहीं है। जज का बहुत शुक्रिया कि जब मैं यहाँ आया तो उसने वाकई बहुत मदद की। दीमा को टांग की माजूरी है और बारी अफराद ने इसे पैसे कमाने की पेशकश की और टांग की सर्जरी के अखराजात अदा करने, लेकिन जब वो जेल में पहुंचा वो गायब हो गए। जब मैं यहाँ जेल पहुंचा, यहाँ एक शख्स है जो लतविया से है, मेरी तरफ से भी। इसके जरिए हम इन रास्तों पर पहुंचे जिन्होंने मुझे भेजा था। वो कहते थे कि पहुंच गए। उन्होंने चीटस ब्लॉक कर दिए, अकाउंट्स डिलीट कर दिए और गायब हो गए। मुझे सुर्ख जेल में ले गए। खाना नहीं देते, खाना देते हैं, तुम इस पर गुजारा कर सकते हो लेकिन नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन दीमा कोशिश करता है कि मुस्बत पहलू तलाश करे। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब बेहतर होता है। यहाँ जेल में आया और सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, इसलिए कि $10 खर्च करने के लिए नहीं है, उसने सिगरेट छोड़ दी। यहाँ शराब मौजूद है, लेकिन शराब ऐसी है कि अगर पियो तो नजर से महरूम हो सकते हो, सूंघते नहीं। तुम मारीना को इस्तेमाल करते हो? नहीं, कभी भी मजेदार चीजों में से नहीं पी। सबसे सस्ते तीसरे दर्जे के फल जो दूसरे दर्जे के मुख्तलिफ हैं, वो सख्त है, जैसे पत्थर और सब्ज खट्टे हैं। जोरा और दीमा एक ही सेल में बैठे हैं। जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दूसरे कैदी अपने कामों में मसरूफ है। ये आदमी एटम बम बना रहा है।
ये कि वो पंखे का मोटर बना रहा है। ये आदमी सब कुछ करता है, फोन ठीक करता है, हेडफोन, रेडियो, सब कुछ। वो मेरा अच्छा दोस्त है, यहाँ उसके साथ मेरा कुछ काम है, अच्छा आदमी है। ये आदमी पनामा से है, देखो दूसरे पवेलियन से सिग्नल पकड़ने के लिए आता है। ये पंखा 160 नकदी में, यानी मजीद 20% $200। सिर्फ वही लोग हौसला नहीं हारते जिनकी सजा निस्बतन कम होती है। कत्ल 50 साल सजा देते हैं, 35 दे सकते हैं। 2 लोग खुशकिस्मत थे, 22 साल की सजा मिली। नौजवान गया था और याद है वो जिसने खुदकुशी की थी। रूल 5 साल कैद काटी, एक बार डर गया, खुदकुशी कर ली। खुद दीमा मशरूत रिहाई की उम्मीद कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसने सुना था कि मुआफी होगी, लेकिन मुझे मालूम है मुआफी में वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने आधी सजा काटी हो, सेहत के मसाइल हों या 65 साल से ज्यादा उम्र के हों। खैर, तुम्हारी सेहत के मसाइल तो हैं, मैं देख रहा हूँ। खुदा करे तुम शामिल हो जा। पिछले साल 2021 में नवंबर के महीने में एक रूसी आदमी को ले गए। खैर, रूसी आदमी रूस से आया था, वो यहाँ पनामा में रहता है। इसे गिरफ्तार किया गया और नतीजा 6 माह का था। जेल में और रूसी जबान बोलने वाले भी हैं। जेल में पहुंच गया, मुझे कुछ नहीं मालूम, कोई दरिया नहीं था। मुझे जेल में ले गए, पूछते हैं कहाँ से किया, कहाँ तरफ किस कीमत पर। मैंने कहा रूसी हूँ। लड़के बड़े लोग हैं, आते हैं, कहते हैं अगर तुम रूसी हो तो किया। नए लोगों को अपने साथ ले लेते हैं, समझते हैं कि पैसे हैं, अमीर है। सोचा रूसी है, मेरे पास बहुत पैसा है। यहाँ तक कि पुलिस में भी नहीं समझ सके कि जोरा कहाँ से आया। हमारे जेल में 2 रोमानिया के लोग बैठे हैं, लटविया के हैं। लटविया से एक लड़का है, 2 हफ्ते तुमसे पहले जैसे हमने इसे गिरफ्तार किया। एक लड़का यूक्रेन से है, लेकिन मोल्दोवा से। पहली बार सुन रहा हूँ। इससे ये कहानी समझानी पड़ी कि हम कभी सोवियत यूनियन के इलाके में थे, फिर हम बन गए आजाद। बैठा हूँ, धूप ले रहा हूँ, मुख्तसर में गली में कचरा, हाँ यहाँ कचरा। जेल में जोरा ने समझ लिया कि मुहाफिजों को कैसे रिश्वत देनी है। वो मुझे कहते यहाँ रूसी, हाँ रूसियों का लक़ब। बदमाश चेहरा है, मैं ही एक मौलदावी हूँ। बदमाश चेहरा, सब कुछ बंद है, मैं बाहर हूँ, वहाँ मसरूफ हूँ। धूप में बैठा हूँ, लोग हसद करते हैं, कितनी काली हसद है अब समझते हैं। वो देखो, नहीं जानते कि किस तरह सही तरीके से मुहाफिज को खुश करना है। मुहाफिज को कुछ देने की जरूरत नहीं है, एक ठंडी कोका कोला और बस, और मुहाफिज तुम्हारी जेब में है। इनसे इंसानियत के साथ सलाम करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान हैं, जिंदा हैं और पसंद हैं जब उनकी इज्जत। अगर तुम उनकी इज्जत नहीं करते तो वो फिर अगर कोई दरखास्त हो, वो बस रद्द अमल नहीं देते। वो नौजवान लड़के हैं, उनकी तनख्वाह कम है, जीना चाहते हैं, समझते हैं उन्हें भी। वहाँ उनको बिस्कुट, 50 सेंट की चॉकलेट, $2 की ठंडी कोका कोला दे दो। खैर, हर रोज नहीं, लेकिन जब मौका हो। फिर जब तुम इससे कहते हो सुनो सिपाही, मुझे दौड़ना है, आज इस तरह मश्क करनी है, लेकिन ज्यादा लोगों के बगैर, जैसे VIP। फिर कोई मसला नहीं, तुम हमारे आदमी हो, तैयार हूँ, चिल्लू बाहर। बेहतर होता अगर वो देखो दोस्तों, ये बारूद के लिए बैरी है, बारूद के झाड़ी के लिए। नहीं नहीं नहीं। आज यूरी खाना मजेदार। हफ्ता सच कहूं तो मैं अब दिन नहीं गिनता। सैंडविच, हॉट डॉग, 1 सॉसेजेस जो नाश्ते में दिए गए, फैट, केचप के साथ मेयोनीज, ये सब मायोनीज के साथ अंदर भर देते हैं। और आम है बेट्स सैंडविच, हम इस पर मार्जरीन भूनते हैं। मक्खन की इजाजत नहीं है, न ही दुकान में फरोख्त होता है, ये सख्ती से है। इलेक्ट्रिक चूल्हा खुद ही बनाया। कमाल है, देखो कैसे बखर गए। ये गैर कानूनी है, हमें इजाजत नहीं है। अच्छा, आज फिर से सूप बना रहे हैं। सॉसेजेस, प्याज, लहसुन, टमाटर, प्योरी थोड़ी तोरी डाली, ये पाउडर वाली है, और चीनी चावल की नूडल्स। फिर उबला हुआ पानी डालेंगे, ये पानी उबाली और सूप ठीक हो जाएगा। दूसरे चूल्हे पर दूसरा खाना, और यहाँ सुअर के गोश्त की हड्डियाँ, साथ हाथों के, ये सब कुछ। वो कितना मजेदार मजेदार। और ये त्योहार की मेज की तैयारी है।
آج ہمارے یہاں کرسمس ہے. یہ دیکھو, چاول, میٹھا کیک, دوسرا میٹھا کیک, گوشت, یہ سب باہر سے آتا ہے. ناریل کے ساتھ چاول, وہ ناریل نہیں جو اب سوچ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں تہوار ہے تو ہم خوب مزہ کریں گے. ایسی فراوانی بہت کم ہوتی ہے. عام دن میں بھوک کا احساس کسی کو نہیں چھوڑتا. مہینہ پہلے 6 مہینے اس کھانے کے ساتھ. خیر, جب تک میدا عادی ہو جاتا ہے تو موٹا ہو کر آیا تھا, لیکن اب جیسا کہ کہا جاتا ہے بالکل ایتھلیٹ سمجھتے ہو, پتلا ہو جاتے ہو, پانی پیتے ہو, پسینہ آتا ہے, لیکن اگر تم زیادہ کھیل کود کرتے ہو, پروٹین کی بھی خواہش ہوتی ہے, تم پھنس جاتے ہو. وہاں نٹ بٹر کی قیمت $15 ہے, باکو 800 گرام, میٹیلا چھوٹی $20 جھٹ سے, اور ایک تھیلی 8 لیکن $9 80 کوپے. یہاں نہیں ہے, پیسے صرف وزٹ پر دیے جاتے ہیں. ملنے $40 میں حل ہوتی ہے. کوئی آپ کے پاس جسمانی طور پر آتا ہے آپ کو یہ پیسے دینے کے لیے, اور وہاں پارسل, چائے, کافی, اجازت نہیں ہے, چائے, چینی, بسکٹ, وہاں گوشت بھنا ہوا, وہاں گاڑھا دودھ, گریاں, میٹیلا, یہ سب $40 ہیں. مہینے کو کافی ہونا چاہیے. اگلے مہینے $40 کچھ نہیں ملے گا. پورا پاناما میں رشتہ دار نہیں ہے. میں ایک عورت کو ملازم رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے ملاقات کے لیے آئے. میں الگ سے $40 ادا کرتا ہوں تاکہ وہ ملاقات کے لیے نہ آئے, بس جیل میں وہ چیز پہنچا دے. سمجھتی ہے, اسے 2 چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی مکمل تلاشی لی جائے. سر سے پاؤں تک اور ہر جگہ کی تلاشی لی جاتی ہے تاکہ وہ یہ پیکٹ پہنچا سکے. آپ کو بڑے بڑے تھیلوں کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی پلاسٹک کے تھیلے. شفاف تھیلوں میں شیمپو سے لے کر صابن تک سب کچھ ہونا چاہیے. صابن کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ کتا کچھ نہ سونگھ سکے. یہ سب کچھ ہونا چاہیے, سب کچھ صحیح طریقے سے نظر آنا چاہیے. یہ رابطے ہیں جیسے دوسرے لوگ پیسے پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر بھائی کو $500 دینے کی کوئی وضاحت نہیں ہے. اگر آپ سڑک پر ہیں, کوئی دوست, جاننے والا, فرق نہیں پڑتا چاہے وہ پاناما کا ہو یا روسی بولنے والا جو یہاں بہت عرصے سے رہ رہا ہو. میرے یہاں کچھ جاننے والے ہیں جو یہاں بہت عرصے سے رہ رہے ہیں لیکن وہ روسی بولنے والے ہیں. خدا انہیں صحت دے, وہ میری مدد کرتے ہیں. خیر, روسی بولنے والے جو یہاں 23 سالوں سے رہ رہے ہیں. پاناما ایک خوبصورت شہر ہے, شاندار وقت. سب کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, زیادہ خوبصورت. میں صرف 10 دن کے لیے تھا کیونکہ اب سمجھتے ہیں سیاح پاناما میں زندگی کے بارے میں قسط بنائی. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو بعد سے دیکھیں. میرے چینل پر لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک کے بارے میں ایک ساتھ ہیں. خوبصورت کولمبیائی زندگی سے لے کر برازیل کی جھونپڑیوں تک. قیدیوں کو رقم پر منتقل کی جاتی ہے. مقامی ادائیگی کا نظام ہے. الیکٹرانک پیسے. خدا کا شکر ہے, میری ملاقات ایک روسی خاندان سے ہوئی, ماریا اور الیکس اندر مالکن اور ماریا مالکینہ, اور وہ مجھے مسلسل چیزیں بھیجتے ہیں جیسے صابن, کھانا, کپڑے, جوتے. اچھا ہے کہ گرمی نہیں ہے کہ گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں, ورنہ واقعی کچھ مسئلہ ہوتا. میرا بھائی پیسے بھیجتا ہے رشتہ داروں اور جاننے والوں میں سے 200 یونٹس کے ذریعے. ماریا تصویریں کھینچتی ہے اور پھر غلطی پر رکھنا. جیل میں پہنچ گیا تو کیا پیسے ظاہر ہے نہیں ہے. وہاں $1,002,000 بھائی. ماں جنت میں نام بھی سونے میں. جیل میں جب میری ماں کا انتقال ہوا, افسوس کہ گوشت کی صوبائی سادگی. یہاں دکان سے پاؤڈر, صابن, ٹوتھ پیسٹ, پھل خریدنے کے لیے, سبزیاں, گوشت پکانے کے لیے یہ آپ انہیں بھیجتے ہیں, یعنی الیکٹرانک طور پر ولا میں. تم انہیں پیسوں کے ساتھ تصاویر بھیجتے ہو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں. تم اس کے نام, خاندانی نام پر بھیجتے ہو. $50 وہاں ڈالر بھیجتے ہو تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہاں مرغی خرید سکو. مرغی کی قیمت $14 نہیں ہوتی ایک مرغی, اور یہ 50 ابھی تمہارے 50 نہیں ہیں. $50 ان میں سے 20% وہ شخص لیتا ہے جو دکان میں ہوتا ہے, کیونکہ نقدی کو سمجھنا ضروری ہے اور نقدی کو لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے.
हर कूड़ा हर मुहाफिज भी 20% लेता है, यानी $100 तक। बैंक नीचे जाता है और आपके हाथ में 80 आते हैं, यानी 500 में से जो मुझे भेजा गया, मैं मुहाफिज को 100 देता हूँ, वो मुझे 400 पहुँचा दे। समझ रहे हैं हम किसके साथ मुआमला कर रहे हैं? यहाँ सब कुछ पैसों के लिए है। जैसे ही माल जेल की दहलीज पार करता है, इसकी कीमत 5 या यहाँ तक के 10 गुना बढ़ जाती है। आम मियारी काफी नस्काफे फौरी जो बाहर सड़क पर मिलती है, $7-8 ज्यादा से ज्यादा। यहाँ $40 नकदी में, अगर नकदी नहीं तो $50। वो 20% इजाफा करते हैं। मुहाफिज आता है, मेरे पास एक डब्बा है काफी का, मैं इसे खरीदता हूँ। पूछता कितने, कहता वो कहता है 50। मैं उसके सामने फोन निकालता हूँ और कहता हूँ इस नंबर पर $50 भेज दो, बड़ा करम। जरा सोचें, इन सालों में हर कोई वहाँ कितने पैसे कमाता है, इसे 20% काट कर हम पर पैसे कमाता है। यहाँ ये मामूल की बात है, यहाँ ये मामूल की बात है। जूरा को मदद चाहिए, मैं वीडियो की तफसील में इसके राब्ते दूंगा। अगर आपके पास कुछ कहने या मदद करने के लिए कुछ है तो खुद इसे लिखी। वीडियो की तफसील में मैं तमाम मुफीद लिंक्स छोड़ दूंगा, बशमूल अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के। सब्सक्राइब करें। जेल में कमजोर होना खतरनाक है, खास तौर पर हरासानी और ज्यादती की वजह से। मेरे मामले में हरासानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि देखें मेरे चेहरे को, जैसा कि कहा जाता है ऐसा लड़का जो दूसरों को तंग कर सकता है, ये मैं हूँ जो उन्हें किसी भी वक्त तंग कर सकता हूँ। फैदी अपनी जगह पर मुख्तार है, गार्ड्स किसी वजह के उनकी हुदूद में नहीं आते। यहाँ देखें, पवेलियन में मुकम्मल आजादी है, गार्ड्स वहाँ कहीं दूर बैठे हैं। अहम बात यह है कि यहाँ लड़ाई ना हो, चाकूबाजी ना हो, बगैर किसी वजह के कोई झगड़ा नहीं होता। अगर चाकू के साथ लड़ाई हो तो फौरन गैस आती है। उनके पास गैस के ऐसे सिलेंडर होते हैं, आग बुझाने वाला, धार नहीं बल्कि शोले की तरह मारती है, स्प्रे होता है। ये एक बार आंखों में मारता है और बस आपका सांस और चेहरा बंद हो जाता है। लेकिन मुझे एक बार मिला, मैं 5 लोगों से लड़ रहा था, 5 लोगों से 5 से तो मुझे काबू नहीं कर सके। फिर एक तरह का कैंप आया, पुलिस वाले गैस मास्क, ढालों और बमों के साथ, तो उन्होंने मुझे गैस से छिड़क दिया। ओ खुदा, और मुझे अकेली कोठरी में ले गए, ना सांस लेने देते हैं ना नहाने देते हैं। ये एक सजा है। मैंने इसी तरह पूरा दिन गुजारा। आंखें खोलना मुमकिन नहीं, आंसू हैं, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है हर जगह, और बर्तनों में जल्द सीधी जल रही है क्योंकि ये इतनी साफ है, चमकदार। ऐसी मिर्च के चक्कर देखी, चली मिर्च आराम कर रही है, मुर्गी अच्छी है। बस उन्हें मुझे वहाँ पूरा दिन रखा। खुदा का शुक्र है मेरे पास 62 लोग हैं यहाँ पनामा में, परम में। वहाँ लड़के आए, उन्होंने तोरेना के इंचार्ज से बात की। किसी को बैठना पड़ता है, ऐसी सूरत में महीना काट में रात की कोठरी में बैठना पड़ता है। मैंने 2 दिन बैठा, उन्होंने मुझे वहाँ से जल्दी निकाल लिया। खुदा का शुक्र है, लड़कों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये कहने नहीं दिया। भूखे रहते हैं यहाँ बगैर पानी के, वहाँ कोई टॉयलेट नहीं है। वहाँ बस 2 लोगों के लिए एक कोठरी थी। वहाँ सुबह तुम्हें नहाने और टॉयलेट जाने के लिए छोड़ते हैं, और यहाँ तक कि अगली सुबह अगर तुम्हें छोड़ा जाए, शायद टॉयलेट जाना चाहते हो तो बोतल में, बड़ा काम करना चाहते हो तो पैराशूट बना। और पैराशूट मैं ही जानता, पैराशूट शायद हाथ होना चाहिए, मैं ही जानता। खैर, खुलासा ये कि उनका निजाम काम नहीं करता। उनके पास जेल बनी हुई है, दीवारें, छत और खिड़कियों सलाखें, क्योंकि ये एक जाल है, बस और कुछ नहीं दोस्तों। इस खौफनाक जेल में हर कैदी फरार के बारे में सोचता है, लेकिन भागना बहुत मुश्किल है। यहाँ ऐसा होता है कि 3 जेलें साथ साथ हैं, चमचुजनिता, और का तर्जमा में मतलब है, हाँ 3 जेलें। यहाँ से एक फरार हुआ था। खैर, लड़के को 2 दिन बाद जंगल में पकड़ा गया। यहाँ पहाड़ है, एक तरफ ये पहाड़ों से बंद है जो कोलंबिया से आते हैं। यहाँ पौमे हैं बिल्लियाँ, तुम्हें पौमे खा जाएंगे और तुम्हें पड़ोसी जेल में पकड़ लेंगे। खैर, यहाँ से भागना नामुमकिन है। एक लड़का भागा था, उसकी सजा 50 साल थी। भी इसकी मुहिम जोई ने उसे भगा दिया।
उन्होंने इसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने कोशिश क्यों की? 50 साल ज्यादा हैं। अच्छा 40। हमने 10 साल की रियायत की। और अब वो खुश है, लेकिन वो अकेली कोठरी में बैठा है। ये अकेली कोठरी में है और फैक्टर सी वहाँ ख्वाब है। ये 2 बाई 2 है और तुम अकेली कोठरी में बैठे हो। बस अगर 2 लोग अकेली कोठरी में बैठे हैं तो अगर एक खड़ा होता है तो दूसरे को लेटना पड़ता है क्योंकि जगह नहीं है। जोरा उम्मीद नहीं छोड़ता, जल्दी निकलेगा। इस साल नवंबर और दिसंबर में मेरा ख्याल है मैं सदर की फहरिस्त में आ जाऊंगा क्योंकि 51 महीने, आगे मजीद महीने होंगे और मेरा ख्याल है कि मैं अच्छे रवैये की वजह से मशरूत तौर पर जल्दी रहा हो जाऊंगा। वजीर आजम ने वजारत इंसाफ में लिखा। वजारत इंसाफ ने सिफारती जवाब दिया और कहा, हमारे पास पनागुज़ीन जमहूरिया के साथ कोई मुआहदा नहीं है, हम आपकी किसी तरह मदद नहीं कर सकते। यहाँ कवानीन काम नहीं करते, वो लिखे गए हैं लेकिन कोई उन पर अमल नहीं करता। वो ऐसे ही हैं दिखावे के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जमहूरियत का कोई नाम व निशान नहीं। ये एक कॉलोनी है रियासत हाय मुत्तहिदा की। वो चैनल्स को कंट्रोल करते हैं, मुनशियात की स्मगलिंग, असलहा, जिस्म फरोशी को कंट्रोल करते हैं, हिजरत। यहाँ कत्ल के लिए ऐसी सजाएं दी जाती हैं। यहाँ 2 लोग हैं जिनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें 22 साल की सजा दी गई, वरना 30, 35, 40, 50 साल की सजाएं दी जाती हैं। मेरा एक दोस्त यहाँ था, मैं उसके साथ खेलों में मशगूल था। से कत्ल 50 साल सजा दी गई, अकेले 6 साल सजा का और मुसलसल। खैर इंसान जाहिर है डिप्रेशन में था। 50 साल की सजा, 50 साल। आदमी में शराब पी रात को गया और करीब पहुंचा। अगली सुबह उसे पाया गया। आप क्या सोचते हैं? एम्बुलेंस आई और वहां जनाजा गाड़ी। उन्होंने एक आम गाड़ी ली जो पवेलियन से कचरा ले जाती है, इसे आगे पैरों के साथ रखा और ले गए। समझते हैं 50 साल की सजा। मैं क्या कह सकता हूँ? मुकम्मल। ये लफ्ज नहीं है दोस्तों, इंसान के लिए काफी है। मेरा ख्याल है 20-25 साल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो समझता है, वो जानता है। ये तमाम कत्ल जो यहाँ कत्ल के लिए हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस हालत में थे कि तुमने कत्ल किया? खैर नशे में, धत और शराब के नशे में था। खैर सारी कीमत है, शराब किया है, मेरा ख्याल है सब जानते हैं, नशे के साथ। और अगर आप समुद्री तंबाकू नोशी करते हैं तो ये शख्स काफी नहीं है, इसे दूसरों के जरिया ले लिया जाता है, शैतान उसे अपने काबू में ले लेता है। यहाँ इस्मत दुरी के लिए भी 25 साल की सजा दी जाती है। यहाँ बच्चों से ज्यादती है। मैं इनको खुदा कितने हैं और वो सब कहाँ जाते हैं? वो आते हैं और चर्च चले जाते हैं जैसे कि वो मजहबी है, ताकि उन्हें यहाँ सजा ना दी जाए। एक था जो अपनी बेटी से ज्यादती करने वाला था और अब वो जेल में मुकद्दस बाप बन गया है। मुझे इसके खिलाफ कुछ नहीं है, हम खुदा का कलाम फैलाते हैं, लेकिन अपनी ही बेटी के साथ ये कुछ न कुछ करना चाहिए। आदमी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। कोलंबिया जहां कश्तियां बनाई जाती हैं, पनामा से नाकाबिल उबूर जंगलात के जरिए जुदा है। इन ममालिक के दरमियान कोई सड़क नहीं है, इसलिए सामान माहीगीरी की कश्तियों पर पहुंचाया जाता है। बहुत से कोलंबियाई हैं क्योंकि सब मार्केट ट्राफुट के लिए हैं, लेकिन कोलंबियाई देखें वो सिर्फ कश्तीबान हैं। कश्तीबान उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, माहीगीर। वो क्या करते हैं? उन्हें कोलंबिया से मिसाल के तौर पर यहाँ 5 टन या 4 टन लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये हो जाता है एक कश्ती पर 3 लोग कश्ती में 3 टन लादते हैं। एक शख्स स्टीयरिंग पर बैठता है, दूसरा रेडार पर और एक बंदूक के साथ हिफाजत करता है, और वो पानी के जरिए समंदर के पार यहाँ आते हैं। इनमें से बहुत से लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। ग्राम के हिसाब से पुलिस फौजी बैठे होते हैं, हिफाजत करते हैं। सबको सब मालूम होता है और उन्हें भी 8 साल की सजा मिलती है, इसके लिए 8 साल। लेकिन उन्हें अदायगी की जाती है जैसे कि हर शख्स को $30,000 मिलते हैं। आधे पैसे पहले दिए जाते हैं, आधे जब वो वापस आता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर वापस नहीं आते, यानी उन्हें सिर्फ 15,000 मिलते हैं। इन 15,000 के साथ उनकी कोलंबिया में फैमिली बच्चे इन 8 सालों तक रहते हैं, यहाँ गुजारेंगे। वो बहुत अच्छे से रहते हैं क्योंकि कोलंबिया में जिंदगी वहाँ उनके लिए सस्ती है। जब वो यहाँ जेल में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कीमतें हैं। रोटी की कीमत $1.5 है, चीनी $2.50, नमक $1.50, साबुन $1.50 पाउडर, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर $50।
और उसी तरह फहरिस्त में आगे बढ़ते हैं। ये पैसे मुख्तसर ये कि 3-4 सालों में उन्हें खाना चाहिए क्योंकि वो भूखे रहते हैं। लोग हमेशा भूखे रहते हैं। जेल की जिंदगी जूरा ने खुद को ढाल लिया है और अब जानता है कि खतरनाक हालात से कैसे बचना है। सबसे अहम बात याद रखें, जहां आप नहीं पहुंचे, जंग में, जेल में, ये लड़कों, लड़कियों, औरतों और मर्दों सबके लिए है। मत डरे, खौफ सिर्फ एक चीज है। खौफ ठीक है अगर आपके पास है, अभी भी खौफ है सब कुछ, आपको सिर्फ हिस्टेरिया शुरू हो जाएगा। और बस डरने की जरूरत नहीं, खुद को काबू में रखें। और जो आप कर सकते हैं, आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आप वहाँ अच्छा खेल सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आप करना जानते हैं आपको वो बेहतर करना चाहिए ताकि आप जिंदा रह सके। अगर आप रिश्तेदार हैं तो वो आपकी माली मदद करेंगे, लेकिन इखलाकी तौर पर मैं नहीं जानता कोई आपकी मदद करेगा या नहीं। मसला ये है कि आपके दिमाग में और दिल में क्या है। जो कुछ सड़कों से, दोस्तों, रिश्तेदारों से कहा जाता है, हाँ वो आप पर तरस खाते हैं, आपकी हिमायत करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ सकते कि आप कौन हालात में होंगे। यहाँ मुख्तलिफ ज़हनियत है, यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ मजहब है, मुख्तलिफ तरीके से, यूं आप हमेशा एक अजनबी रहेंगे, इंसान रहेंगे। सफेद फार्म लोगों को देखते हैं, जानते हैं थोड़ा सा, कारत से, और अब सदियों से हमारे थे, अब मालिक जैसे हमारी ताकत में है। खेलों में हिस्सा ले, दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं ताकि वो अब से डरे, आपकी इज्जत करे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ताकत काम करती है, कोई जहनी पहेलियां हल करना, उनके साथ शतरंज खेलना नहीं। लेकिन यहाँ ये नहीं चलता, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये समझते हैं ये एक मसला है, लेकिन यहाँ तीसरी दुनिया का मुल्क समझा जाता है और ये सब मुजरिम है, समझते हैं मुजरिम बड़े हरूफ में। मैं आपको बताता हूँ, हाँ यहाँ कातिल, जुनूनी, जानी, ताजिर वगैरह हैं, कई किस्म। तो आज हम एक सूप बनाएंगे मुख्तसर में। एक चिकन की एक टांग हमारे पास है, ये ठंडे धुएं की तरह है। 2 सॉसेज हैं जो हमें नाश्ते में दी गई थी, क्योंकि आज मंदल है, मंदल को सॉसेज दी जाती है, और हफ्ते को भी। ठीक है, प्याज है, लीमू हमारे पास है, टमाटर है, ये मायोनीज है पापरिका, कपास और लहसुन के साथ। देखें हमारे पास कैसी कड़ाही है, देखें धाती है, और चूल्हा धोने वाला नहीं बल्कि खास तौर पर कमर्शियल है। इसकी कीमत $350 है। ये मकामी फरीज है, मुख्तसर में मकामी, यहाँ फरीज नहीं है, और गर्मी में बर्फ की दुकान से $1.50 आती है। एक थैला अब 5-6 थैले खरीदते हैं, 2 दिन काफी होता है, बड़ी दुआ होती है। डिगोनूस, कार्डफ, और वो अमरीकी है हमारे लिए यहाँ पिल्लों पर। इसके लिए आज बहुत ज्यादा लोग जमा हुए हैं, बीज हैं बहुत बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। शिफा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। ये परमा है, परमा ये एक शख्स है जो एक जगह बैठा है, लेकिन बहुत कुछ सीखता है, बहुत ज्यादा। मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया, बहुत कुछ सीखना शुरू किया। मजमूई तौर पर बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ा, भारतीय फलसफा। खैर, शतरंज दोबारा खेलना शुरू किया। मैंने इस साल दूसरा मकाम हासिल किया। एक पनामा के शख्स ने पहला मकाम हासिल किया, मैंने दूसरा मकाम हासिल किया। 300 लोगों में से उस वक्त के लिहाज से ठीक है। मैं सिर्फ सोना नहीं चाहता, वहाँ पीना कुछ और, बस तरक्की कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, बाहर निकलूंगा। मुझे मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना है। जब तक यहाँ वक्त है, कुछ कर सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ। हाँ, जोरा इस बात से इनकार नहीं करता कि अपनी मुश्किलात का खुद जिम्मेदार है। वो संभालने, जिंदगी जारी रखने और मंसूबे बनाने में कामयाब रहा। ये हमारा इसके साथ मुश्तरका प्रोग्राम था पनामा की जेल से। नए प्रोग्रामों को न छोड़ने के लिए मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ वोवा कारमानोफ। खुदा हाफिज।